नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे नव प्रवेशित विद्यार्थी जिन्होंने अपनी बीकॉम की डिग्री कंप्लीट करके और मास्टर डिग्री में उन्होंने प्रवेश लिया है, उन सब का हार्दिक स्वागत। जब हम किसी डिग्री या डिप्लोमा करना चाहते हैं तो हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जानकारी ये होनी चाहिए कि ये जो डिग्री जो हम कर रहे हैं, डिप्लोमा जो करेंगे, वो कितने वर्ष का होगा, उसका सिलेबस क्या होगा, उसका एग्जाम का पैटर्न क्या होगा और इसे करने से हमें क्या फायदा होगा। अगर ये बातें आप जान लोगे तो आपका जो डिग्री या डिप्लोमा जो आप करेंगे उसको करने का उद्देश्य सफल हो जाएगा, क्योंकि बिना उद्देश्य या लक्ष्य कोई कार्य नहीं होता है। अतः हमें लक्ष्य तभी प्राप्त होता है जब हम अपने उद्देश्य के अनुरूप चलते हैं, और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसलिए हम आपके लिए आज जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो टॉपिक है डीप लर्निंग ऑफ एमकॉम डिग्री, मास्टर ऑफ कॉमर्स। आज हम मास्टर ऑफ कॉमर्स जो डिग्री है उसके बारे में चर्चा करेंगे, आपको इसके बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से सुने और समझें। तो शुरू करते हैं डीप लर्निंग ऑफ एमकॉम डिग्री, मास्टर ऑफ कॉमर्स। मास्टर ऑफ कॉमर्स को कहते हैं एमकॉम, और मास्टर ऑफ कॉमर्स 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है, ये डिग्री है। 2 वर्ष अगर आपने अध्ययन किया है और एग्जाम आपने क्लियर कर लिया है तो आपको मास्टर डिग्री इन कॉमर्स प्रदान की जाएगी। और हमारा जो महाविद्यालय है वो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा संबद्ध है। तो ये डिग्री आपको कौन प्रदान करेगा? महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर। मास्टर ऑफ कॉमर्स की डिग्री 3 विषयों में प्रदान की जाती है। हमारे जो राजस्थान जो स्टेट है इसमें कॉमर्स, मास्टर ऑफ कॉमर्स की डिग्री 3 विषयों में प्रदान की जाती है, जिसमें लेखा एवं व्यवसायिक सांख्यिकी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ABST बोलते हैं, और सेकंड है आपका व्यवसायिक प्रबंध व प्रशासन, बिजनेस मैनेजमेंट, तथा आर्थिक प्रशासन व वित्तीय प्रबंध EAFM में प्रदान की जाती है। आपको 3 सब्जेक्ट में मास्टर ऑफ कॉमर्स की डिग्री दी जाती है, जिसमें ABST है, बिजनेस मैनेजमेंट है और EFM है। जबकि राजस्थान से बाहर आपको कॉमर्स में ही डिग्री, आपको मास्टर ऑफ कॉमर्स की डिग्री मिलती है, जबकि राजस्थान में आपको एमकॉम इन ABST, एमकॉम इन बिजनेस मैनेजमेंट, एमकॉम इन EAFM में आपको अध्ययन की सुविधाएं उपलब्ध है। इसमें बात करें तो सबसे ज़्यादा मांग इस जो एमकॉम की डिग्री है इसमें लेखा एवं व्यवसायिक सांख्यिकी विषय में ही एमकॉम की डिग्री में अध्ययन करते हैं। सबसे ज़्यादा विद्यार्थी है वो ABST में ही हमारा जो अध्ययन है वो करते हैं। फिर भी 2 अन्य जो सब्जेक्ट हैं उसमें भी विद्यार्थियों की संख्या बहुत अच्छी रहती है, और वर्तमान में EFM में थोड़ी ज़्यादा मांग चल रही है, परंतु सभी विषयों की अपनी अपनी अहमियत है, उनकी पहचान है। तो विद्यार्थियों अपनी रुचि के अनुसार जो उनकी रुचि है वो अगर ABST में बहुत अच्छे
मार्क्स आते हैं उनको, और उनकी एबीएसटी में रुचि है तो वो एबीएसटी से कर सकते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट में अगर उनकी रुचि है तो वो बिजनेस मैनेजमेंट में एमकॉम कर सकते हैं, और ईएफएम में अगर उनकी रुचि है तो वो ईएफएम में भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ एमबीए की भी एक मास्टर डिग्री है जो कॉमर्स से संबंधित है, वो भी आप कर सकते हैं। एमबीए भी कर सकते हैं, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी एक बहुत अच्छी डिग्री है कॉमर्स के अंदर, इसको भी आप कर सकते हैं। तो बच्चों की जो रुचि है, रुचि के अनुसार ही आप सब्जेक्ट का चयन करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। किसी को कहने पर या किसी के दबाव में आप कोई विषय ऐसा नहीं ले, ताकि जो आप अगर रुचि नहीं होगी तो वो कार्य आप अच्छी तरीके से नहीं कर सकते हैं। अतः आप अपनी रुचि को ध्यान में रख के आपको जो अच्छा लगता है उसी विषय में एमकॉम की डिग्री के अध्ययन के लिए आप एडमिशन लें और अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। अध्ययन के लिए जरूरी है कि आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए, और सिलेबस का पता करने के लिए हम चलते हैं लाइब्रेरी में, और ये देखिए ये आपका सिलेबस है। एमकॉम एबीएसटी के बारे में मैं आपको आज जानकारी दूंगा, बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में आपको नेक्स्ट जो अपना ई कंटेंट होगा उसमें जानकारी दी जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेपर्स, आपका एमकॉम का जो सिलेबस है उसमें टोटल 9 पेपर आपके होंगे। 7 पेपर विल बी कंपल्सरी एंड 2 ऑप्शनल। आपके टोटल 9 पेपर होंगे, जिसमें से 7 पेपर आपके कंपल्सरी होंगे और 2 पेपर ऑप्शनल होंगे। ए कैंडिडेट टू बी रिक्वायर्ड टू ऑफर 4 कंपल्सरी पेपर इन प्रीवियस। एक कैंडिडेट जो एमकॉम एबीएसटी में मास्टर डिग्री प्राप्त करना चाहता है उसको 9 पेपर पास करने होंगे, जिसमें प्रीवियस जो ईयर है उसमें आपको कंपल्सरी 4 पेपर पास करने होंगे, एंड रिमेनिंग 3 कंपल्सरी पेपर एंड 2 ऑप्शनल पेपर इन द फाइनल एग्जामिनेशन। रिमेनिंग जो 3 कंपल्सरी पेपर हैं वो और 2 ऑप्शनल पेपर आपको फाइनल ईयर में पास करने होंगे। ईच पेपर विल बी 100 मार्क्स एंड 3 आवर्स ड्यूरेशन। प्रत्येक पेपर है वो 100 मार्क्स का होगा और 3 घंटे उसका ड्यूरेशन होगा। और बाकी थी फाइनल एग्जामिनेशन प्रोवाइडेड दैट ए कैंडिडेट sources at least 55% marks in the aggregate of the previous examination। आपको 55% मार्क्स इन एग्रीगेट इन प्रीवियस एग्जामिनेशन। अब आप बात करते हैं 9 पेपर आपके कौन कौन से होंगे। एमकॉम प्रीवियस के जो 4 पेपर है वो ऑल कंपल्सरी है, उसमें कोई आपको चॉइस नहीं मिलेगी। नंबर 1 पेपर है, उसका नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल कंट्रोल। ये आपका फर्स्ट पेपर है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल कंट्रोल। सेकंड पेपर रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। थर्ड हायर अकाउंटिंग, एंड फोर्थ पेपर का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल। अब फाइनल के पेपर की बात कर लेते हैं, जिसमें आपको बताया था कि आपके कंपल्सरी पेपर की बात करें तो पेपर 5 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, 6 पेपर ऑपरेशन रिसर्च, 8 पेपर मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट। ये आपके 3 कंपल्सरी पेपर हैं। और ऑप्शनल पेपर जो हम पढ़ाते हैं, रेगुलर जो स्टूडेंट्स होते हैं, प्राइवेट आप कोई भी पेपर ले सकते हैं, लेकिन अगर रेगुलर आप कर रहे हैं तो आपको पेपर नंबर 8 एडवांस कॉस्टिंग प्रॉब्लम एंड पेपर नंबर 10 टैक्सेशन एंड टैक्स प्लानिंग, ये पेपर आपको
अध्ययन के लिए उपलब्ध होंगे। इसके अलावा आप प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड एपिसियल एंड कंट्रोल भी ले सकते हैं और डिजिटेशंस भी आप इस पर लिख सकते हैं। कोई भी सर्वे का टॉपिक लेके और आपके जो टीचर्स, आपके जो प्रोफेसर्स हैं, उनके सुपरविजन में आप डिजिटेशन भी लिख सकते हैं पेपर 11th। तो ये पेपर आपके एमकॉम प्रीवियस और फाइनल में अध्ययन के लिए उपलब्ध हैं। मास्टर ऑफ कॉमर्स एमकॉम की डिग्री कंप्लीट करने के लिए आपकी कई जॉब के ऑफर आ सकते हैं। अगर आप मास्टर ऑफ कॉमर्स की डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके पास जॉब के कई ऑफर आ सकते हैं। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो जॉब का ऑफर है एमकॉम की डिग्री कंप्लीट करने के बाद, कि आप नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपके 55% मार्क्स आ जाते हैं एग्रीगेट, जो मैंने अभी ये कंटेंट के बीच में भी बताया था, एग्रीगेट 55% मार्क्स आपके पास आते हैं दोनों सालों की मिलाकर, तो आप नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं और नेट की डिग्री पास करके आप महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य, जिसको असिस्टेंट प्रोफेसर बोलते हैं, के रूप में बेहतरीन जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप महाविद्यालय में आए, एमकॉम की डिग्री में एडमिशन लें और बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त करके और अपना जो जीवन है, अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करें और बहुत अच्छी जॉब के ऑफर आपको आ सकते हैं। मास्टर ऑफ कॉमर्स की जो डिग्री है वो बहुत ही महत्वपूर्ण डिग्री है और आने वाला जो समय है वो बहुत ही वाणिज्य जो संकाय है उसके विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बेहतरीन समय है, क्योंकि आने वाला जो समय है वो बहुत ही जीएसटी का और जो नए नए कॉर्पोरेट सेक्टर्स आ रहे हैं उन सब में आपकी मांग बहुत अच्छी रहेगी। तो आप मास्टर ऑफ डिग्री करें और अच्छे मार्क्स प्राप्त करें और अध्ययन आपका चालू रहे, क्योंकि कोरोना काल जो चल रहा है इसमें आपको ऑफलाइन की सुविधा नहीं मिलेगी, ऑनलाइन ही आपको अपना अध्ययन करना है। आपको सेल्फ डिसिप्लिन रखते हुए और आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन रखकर अगर आप काम करेंगे तो आपको जो भविष्य है वो बेहतर हो सकता है, क्योंकि आपको सेल्फ डिसिप्लिन सबसे महत्वपूर्ण होता है। किसी के कंट्रोल से आप कंट्रोल होते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप खुद से कंट्रोल होते हैं वो उससे भी बहुत अच्छी बात है। तो आप अपना कंट्रोल रखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि आपके जो भाई हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।